एपी का 4 पद निकालना है, जिसमें यहाँ पर ए बराबर दिया है घटा 5 दिया है और डी बराबर 4 दिया है। तो यहाँ पर एपी का 4 पद निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं। क्या मानते हैं? माना कि एपी का प्रथम पद बराबर क्या है, ए है, और स्वरंतर बराबर यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर एपी इस प्रकार बनेगा, पहला पद बराबर क्या होगा, ए होगा, दूसरा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस डी होगा, और तीसरा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस 2डी होगा, और चौथा पद बराबर क्या होगा, ए प्लस 3डी होगा। इस तरह यहाँ पर क्या बनेगा, एपी बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि 4 पद निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर पहला पद निकालते हैं, फिर दूसरा पद निकालेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा पद, इस तरह पद निकालेंगे। तो यहाँ पर a1 बराबर तो पहले से दिया है, यहाँ पर a1 बराबर क्या है, यहाँ पर घटा 5 है, यानी यहाँ पर हम a2 निकालते हैं, यानी यहाँ पर दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर दूसरा पद बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस यहाँ पर डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं और दूसरा पद निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बराबर यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या दिया है, घटा 5 है, तो यहाँ लिखना होगा घटा 5 हो गया। और यहाँ पर डी बराबर क्या दिया है, यहाँ पर कितना 4 दिया है, तो यहाँ पर लिखना होगा 4। अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ घटा 5 है और यहाँ पर प्लस 4 है। यहाँ पर प्लस माइनस में यहाँ पर क्या होता है, घटाव करेंगे। तो यहाँ पर 5 में घटाव करते हैं 4, क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, घटाव होगा, यानी कि यहाँ पर दूसरा पद बराबर क्या आ गया, घटाव 1 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर तीसरा पद निकालते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि तीसरा पद निकालते हैं, यानी कि हम a3 निकालते हैं। तो a3 बराबर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, a प्लस यहाँ पर 2d लिख सकते हैं इस तरह से। a3 बराबर क्या होगा, यहाँ पर a प्लस 2d होगा। अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं। तो a का मान कितना है, इसमें घटा 5 है, यहाँ लिखेंगे घटा 5 लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखिए 2d होता है, यानी कि 2 गुना d में यहाँ पर क्या दिया है, 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का, इस तरह मान बैठा दिए। अब इसको हल करते हैं तो क्या मिला, यहाँ पर घटा 5 हो गया, यहाँ पर गुना किए, 4 गुना 2 करते हैं, क्या हो जाएगा, 8 होगा, यहाँ लिखना होगा 8। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में, ये प्लस में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाव करेंगे, यानी यहाँ पर 8 में घटाव करते हैं 5, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा। यहाँ पर 8 में घटाव कर दिए 5, तो क्या मिला, यहाँ पर 3 आ गया। तो इस तरह यहाँ पर क्या मिला कि तीसरा पद बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब निकालते हैं चौथा पद निकालते हैं, यानी यहाँ पर a4 निकालेंगे। तो a4 बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे, a प्लस यहाँ पर 3d लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो क्या मिलता है, तो a बराबर कितना, घटाव 5 हो गया, प्लस 3 गुना d का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिखना होगा 4। उसके बाद इसको हल करते हैं तो क्या हो गया, घटा 5 हो गया, यहाँ पर गुना करते हैं, 4 गुना 3 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 होगा, यहाँ पर लिखना होगा 12। उसके बाद यहाँ देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा, घटाव करेंगे। तो यहाँ पर 12 में घटाव करते हैं 5, क्या बचेगा, घटाव, यहाँ पर 12 में घटाव करेंगे 5, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 7। तो इस तरह यहाँ पर क्या मिला कि चौथा पद बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब यहाँ पर निकालते हैं पांचवा पद, यानी यहाँ पर a5 निकालते हैं। तो a5 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर a5 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा a प्लस कितना, 4d इस तरह से। अब यहाँ पर मान रखिए, तो a का मान कितना, घटाव 5 है। उसके बाद यहाँ देखिए 4d होता है, यानी कि यहाँ पर 4 गुना d का मान कितना, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ लिखना होगा 4। अब इसको हल करना है, तो पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे क्या होगा, 4 गुना 4 करते हैं, क्या हो जाएगा, 16 होगा, यहाँ पर लिखना होगा 16। अब उसके बाद यहाँ पर घटाव करते हैं, यानी कि यहाँ पर 16 में घटाव करते हैं, घटा 5, ये 16 में यहाँ पर घटाव करेंगे 5, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 11। यानी तो यहाँ पर AP कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखना होगा AP बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, पहला पद में क्या मिला, यहाँ पर पहला पद बराबर यहाँ पर घटाव 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दूसरा पद 1 लाएँ, तो यहाँ लिखना घटाव 1 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा पद बराबर कितना लाए, घटाव 1 लाए। फिर यहाँ पर तीसरा पद देखिए, तो यहाँ पर तीसरा पद बराबर कितना लाए, यहाँ पर 3 लाए हैं, तो यहाँ लिखना होगा 3
उसके बाद यहाँ पर चौथा पद, तो चौथा पद बराबर कितना है 7 है, यहाँ लिखना होगा 7। उसके बाद यहाँ पर पांचवा पद, तो पांचवा पद बराबर कितना हो गया यहाँ पर पांचवा पद बराबर कितना है यहाँ पर 11 है, तो यहाँ लिखना होगा 11। यानी कि इस तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है AP बना। करते हैं आगे हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि AP का 4 पद कैसे निकालते हैं, जिसमें यहाँ पर A बराबर दिया है 10 दिया है और D बराबर दिया है 10। तो यहाँ पर 4 पद निकालना है, कैसे निकालेंगे तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरा पद निकालते हैं, यानी यहाँ पर A2 निकालेंगे। तो यहाँ पर A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर A प्लस क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मान रखते हैं। तो यहाँ पर A का मान क्या दिया है 10 दिया है, तो यहाँ लिखना होगा 10। उसके बाद यहाँ पर D का मान क्या दिया है 10 दिया है, तो यहाँ लिखना होगा 10। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको जोड़ते हैं। तो 10 में यहाँ 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 20, तो यहाँ लिखना होगा 20। यानी कि यहाँ पर दूसरा पद बराबर क्या आ गया 20 आ गया। अब निकालते हैं तीसरा पद, यानी कि A3 निकालते हैं। तो A3 बराबर क्या होता है कि A प्लस क्या हो जाएगा 2D होता है। यहाँ पर क्या होता है कि तीसरा पद बराबर क्या होता है A प्लस 2D होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मान रखेंगे। तो यहाँ पर A का मान क्या दिया है 10 दिया है और D का मान कितना 10, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 गुनी 10 करते हैं। अब यहाँ पर गुना है जोड़ है, पहले यहाँ पर क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। पहले यहाँ पर क्या करते हैं गुना करते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 10 गुने 2 करते हैं तो क्या होगा 20 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 20। अब इसके बाद यहाँ जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलता है 20 में यहाँ जोड़ दिए 10, तो क्या मिला 30 आ गया। यानी यहाँ पर तीसरा पद बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब निकालते हैं चौथा पद, यानी यहाँ पर निकालते हैं A4 निकालते हैं। तो A4 बराबर क्या होता है A प्लस क्या हो जाएगा 3D होता है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं, तो मान रखेंगे क्या होता है, तो A का मान कितना है 10 है, यहाँ लिखना होगा 10। उसके बाद यहाँ पर 3 गुना D होता है, यानी कि यहाँ D का मान कितना 10 है। अब इसको हल करना है, पहले यहाँ पर गुना कर लेंगे उसके बाद जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो गया। उसके बाद यहाँ 10 गुना 3 करते हैं क्या हो जाएगा 30 होता है, यहाँ लिखना होगा 30। उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या होता है 30 में यहाँ जोड़ दिए 10, तो क्या मिला 40 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा चौथा पद बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब उसके बाद निकालते हैं पांचवा पद, यानी कि A5 निकालते हैं। तो A5 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 4D लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसमें मान रखते हैं, तो A का मान क्या है 10 है और 4 गुना D का मान कितना दिया है 10 है, यहाँ लिखना होगा 10। अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे क्या 10 गुनी 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा 40। अब इसके बाद यहाँ जोड़ लेते हैं, तो जोड़ते हैं क्या मिलता है, यहाँ पर 40 में जोड़ेंगे 10 तो क्या हो जाएगा 50 होता है, यहाँ हो जाएगा 50। यानी यहाँ पर AP बराबर कैसे बन रहा है, यहाँ पर पहला पद बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 20 हो गया और तीसरा पद बराबर कितना आ गया 30 हो जाएगा और चौथा पद बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर कितना 40 आ गया और पांचवा पद बराबर कितना आ गया 50 आ गया। यानी कि इस तरह से पद निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि किसी AP का 4 पद निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।